मीडिया ओनली इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में इसको फैलाया जाए, ताकि पता चले भाई इंडिया के अंदर ये चल रहा हुआ। देखिए हेड पोस्ट ऑफिसर संदरोड़, यहाँ की अपॉइंटमेंट मेरी क्यों हुई? तभी मना कर देना सही था। स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब तो ये विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सभी गोरख धंधा ये सब वहां से चलकर यहाँ तक पहुंच रहा है। पर मैं तो ये कहूंगा कि ये सब नकली जो ऑनलाइन किया हुआ ना, ये सारा ही नकली काम कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को गुमराह हरासमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम पानीपत के डाक विभाग में खड़े हुए हैं, जहां विदेश मंत्रालय की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत से लोगों को जो लाभार्थी हैं डाक विभाग की कुछ सेवाओं के, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काफी परेशानियों का, काफी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। उनका काफी समय खराब हो रहा है, गलत जानकारी उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है ये। और इस समय हमारे साथ एक जो इस लापरवाही का शिकार हुए हैं वो वकील साहब है। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी, मैंने भाई साहब ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जी अपने बच्चों का, और मैंने अपना पासपोर्ट, जिसमें सभी का पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डेट यहीं की मिली थी, हेड पोस्ट ऑफिस असंद रोड यहाँ की, नियर सीमा थिएटर की। जो भी मैं आया तो यहाँ स्लिप लेके मैं आया, आते ही मैं अपनी लाइन में जैसे खड़ा था, मैंने लगा डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई किए। बोला भाई ये आपका एड्रेस सोनीपत का है। सोनीपत का एड्रेस है तो बोले आप आरपीओ चंडीगढ़ जाइए। अरे आरपीओ चंडीगढ़ के तो सभी तो आरपीओ चंडीगढ़ के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं ना, उसके नीचे ही कर रहे हैं सभी आरपीओ चंडीगढ़ में अंडर आते हैं। और अगर वहीं पर जाना तो यहाँ किस लिए? हाँ, फिर यहाँ किस लिए? ये हेड पोस्ट ऑफिसर संदरोड़, यहाँ की अपॉइंटमेंट मेरी क्यों हुई? तभी मना कर देना सही था। स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब तो ये विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सभी गोरख धंधा ये सब वहां से चलकर यहाँ तक पहुंच रहा है। आपने अप्लाई कहाँ से किया था? अप्लाई तो मैंने समालखा से ही किया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के रहने वाला हूँ मैं। सोनीपत के रहने वाले। समालखा में क्या करते थे? समालखा में एडवोकेट हूँ यहाँ। तो एडवोकेट है आप? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने जवाब क्या दिया आपको? इन्होंने जवाब दिया कि आरपीओ ऑफिस चंडीगढ़ या अम्बाड़ा जाइए। मैंने उनको बोला आरपीओ ऑफिस के अंडर में तो आप भी काम कर रहे हो, पूरा हरियाणा आरपीओ ऑफिस के अंडर में तो है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर चंडीगढ़, वही हो गया। इन्होंने फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। वकील साहब नाम क्या आपका? राजवीर सिंह निमोरिया, RS निमोरिया नाम। आप इसे किसकी कमी मानेंगे सबसे ज्यादा? तो इनकी या फिर ऊपर विभाग की? ऊपर विभाग की कमी मानूंगा, जो ऑनलाइन करके और फिर मुझे यहाँ की आज की डेट मिली है, ये टाइम मिला है, ये स्थान मिला है, फिर भी मेरा सोल्यूशन नहीं हो रहा। कितने समय पहले आपने अप्लाई किया था? मैंने 1 महीना पहले अप्लाई किया था, 19/6/24 को अप्लाई किया था, और आज 18/7 होगी। कागजात पूरे दिए? कागजात पूरे दिए थे। इन्होंने बोला कंप्लीट कागज है, उसकी फोटोकॉपी कराई, सभी मैं लाइन में लगे सभी दे दिया। वो करते ही बोला ये आरपीओ चंडीगढ़ के। अरे आप आरपीओ चंडीगढ़ के अंडर में तो आप लोग भी काम कर रहे हो। अगर ऐसा होता है तो अब आपको फिर से काफी समय लगेगा। आपको अनुमान है कितना समय आपको फिर से लग सकता है? अब मुझे क्या पता कितना और आगे समय लगेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। अम्बाला भी काफी दूर है, चंडीगढ़ भी काफी अम्बाड़ा भी काफी दूर है। पर मैं तो ये कहूंगा कि ये सब नकली जो ऑनलाइन किया हुआ ना, ये सारा ही नकली काम कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को गुमराह हरासमेंट कर रहे हैं। तो कहीं शिकायत करेंगे या फिर आगे जाएंगे? मेरी तो ये राय है कि पूरी मीडिया है ना, मेरी शिकायत को पूरा इसको बंद करा जाए। आरपीओ ऑफिस जो पूरा हरियाणा के अंदर है ना, जो पोस्ट ऑफिस सभी हर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिसों में बंद किया जाए तो वो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर इनके पास आया, छोटी सी वैन है, लेकिन ऊपर अधिकारी भी होते हैं जिनसे जवाबदेही बनती है। हाँ, ऊपर मैं अंदर गया, बोला भाई कौन, मैंने बोला कौन इनके ऊपर कौन अधिकारी है? बोला कोई अधिकारी नहीं है, वो वैन में बैठे हैं, 3-4 वैन लगी रहती है, जिसमें वैन नंबर 1 में था। मैंने उनसे बात की, कौन है? बोले हम ही है बस, और कोई नहीं है। आरपीओ या एपीओ की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ, इनके ऊपर कोई अधिकारी ना है, तो सबने अपना पल्ला झाड़ दिया कि यहाँ कोई नहीं। आगे काम के लिए, शिकायत के लिए तो जाएंगे? शिकायत के लिए जाए तो फिर आरपीओ भी चंडीगढ़ ये बोल रहे हैं भाई आरपीओ चंडीगढ़। इनको पता नहीं है कि आरपीओ चंडीगढ़ हम भी उसी के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, ये भी तो उसके अंडर में है। मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा जो पोस्ट ऑफिस में खोला है ना, ये गलत खोला गया है, इसलिए इसको पूरे हरियाणा के अंदर पोस्ट ऑफिसों में बंद किया जाए। ऊपर से जो विदेश मंत्रालय अपॉइंटमेंट जैसे रिसिप्ट मिली है, फिर उसका क्यों नहीं हमें लाभ मिला? आपको एक छोटी सी बात बता दें, ऐसी समस्याएं यहाँ पर पहले भी आती रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि ना तो सरकार की वेबसाइट पर कोई रिप्लाई मिलता है, और जो नंबर इन्होंने जारी किया, वकील साहब मैं आपको बता दूं, पहले भी यहाँ पर आए थे, उस पर भी आपको कोई संतोषप्रद रिप्लाई, और जो मिलेगा वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी बड़ी समस्या की आपको विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। गलत तो अभी ये इसलिए हो सकता है ना, अभी जैसे मुझे बोला कि भाई आप अम्बाड़ा ही जाओगे, इसका मतलब जो 1500 जो मैंने 3 अपने बच्चों का भी पासपोर्ट किए हुए हो, तो सब पैसा वेस्ट जाएगा। ऊपर सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, तो हरासमेंट कर रहे हैं। फिर
चलिए आपको एक चीज दिखा दे, इन्हें जो एड्रेस है वो यहीं का दिया हुआ था। ये देखिए असंध रोड हाँ, नियर सीमा थिएटर पानीपत का। अब इन्हें कहा गया कि अंबाला जाओ। यदि इन्हें पहले ही ये लिख कर दे दिया जाता तो शायद ये वहीं पर चले जाते, इनका समय खराब ना होता। और दूसरी बात देखिए, ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको बता दें, इस पर आपको शायद कोई रिप्लाई नहीं आएगा या फिर नहीं खुलेगी। ये जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, और नंबर पर आप बात करेंगे तो भी हो सकता है आपको जो उत्तर मिले वो ठीक हो या ना हो। तो ऐसे में बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के लिए पैदा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, अपना समय वो खराब करने के बाद यहाँ पर पहुंचते लगभग 1 महीना लगाकर सारे कागजात देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो अब तक किया उससे उनका कोई भी काम नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, क्योंकि आप भी इसका शिकार हुए हैं, हो सकते हैं या फिर हो रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं तो ये